आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भाजपा ने विधानसभा जीतने के बाद अब आगामी होने वाली लोकसभा के लिए रणनीति बनाई। बैठक में सीएम समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज संगठनात्मक बैठक हुई। आगे की क्या रणनीति बनाई गई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य और संभाग प्रभारी सहित जिला प्रभारी सहित सबकी बैठक हुई है। आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सभी कार्य योजना विषयों पर आज चर्चा हुई। साथ ही हम सब मिलकर जिस तरीके से सभी ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने है, जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता तक पहुंचाने में हम कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हो, जनता को उसका लाभ सीधा मिले। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और उनकी भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बकाया 2 वर्ष का बोनस के साथ इसकी शुरुआत की है। इस तरीके से निरंतर अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम सरकार के माध्यम से, संगठन के कार्यकर्ता के माध्यम से निचले स्तर तक के जाने की बात आज हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की, हमारे जिला अध्यक्षों की, हमारे सभी कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों की और हमारे संभाग प्रभारी सहित जिले के प्रभारी सह प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। और साथ ही हम सब मिलकर जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने और सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है, जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंचाने में हम कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हो, जनता को उसका सीधा लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी भी कुछ योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनकी बात हमने चुनाव में की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि के साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी शुरुआत कर चुकी है। इस तरीके से निरंतर अपनी बातों को, अपनी योजना को जनता तक पहुंचाने का काम सभी मिलकर सरकार के माध्यम से और संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है। विस्तृत बातचीत होगी। अभी तो स्वाभाविक रूप से हमारे संगठन के ही बहुत सारे लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और सत्ता और संगठन को लेकर कोई विषयांतर नहीं है, सभी एकजुट जो संगठन में काम कर रहे हैं वही सत्ता में है और निश्चित रूप से बड़े समन्वय के साथ सभी काम होंगे। ये युवा मितान क्लब जो है उसे करने की बात सरकार ने की है, क्या आगे उनके पैसे जो है उसे रोक दिया गया? अभी बहुत जल्दी इस पर तुरंत कोई ना कोई बात करके निश्चित रूप से कोई निर्णय होगा। थैंक यू वेरी मच। चुनौती की कोई विषय नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है। और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ तक छत्तीसगढ़ से भी गुजरने वाली है। लोकसभा चुनाव के जिस समय यात्रा का तक फर्क पड़ेगा। इसके पहले भी बहुत सारी यात्राएं निकाल चुके हैं और उसका हश्र भी पूरा देश देख चुका है। संगठन की